नमस्कार, फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। आम बजट में इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं। वित्त मंत्री के बजट भाषण से आम आदमी को नहीं मिली कोई राहत। 75 साल से ज्यादा उम्र के सीनियर सिटीजन को नहीं भरना होगा ITR। बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बड़ा ऐलान। बजट में पेट्रोल और डीजल पर फार्म सेस लगाने का किया गया ऐलान। बोली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, पेट्रोल डीजल की कीमत पर नहीं पड़ेगा कोई असर। बजट ऐलान के बाद गाड़ियों से लेकर मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होंगे महंगे। सरकार ने बढ़ाई इंपोर्ट ड्यूटी हटने से सोना चांदी भी होगा सस्ता। मोदी सरकार के बजट पर झूमा शेयर मार्केट। 2314 अंक बढ़कर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी में 614 अंकों की तेजी। देश में सस्ते मकान के लोन पर 1 साल और मिलेगी छूट। बैंक में 5 लाख तक की रकम सुरक्षित। बैंक डूबने पर नहीं डूबेगी रकम। अब इसमें जो एफोर्डेबल हाउसिंग जो 45 लाख के हैं, उसको खरीदने पे अगर आपने लोन लिया है तो सरकार ने जो 2021 तक आपको स्पेशल छूट दी थी जो 1.5 लाख की थी, वो उसे बढ़ाकर 2022 तक कर दिया गया है। इसी प्रकार जो अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट के पर 100% प्रॉफिट की छूट थी, उसे भी बढ़ाकर 2022 तक कर दिया गया है। ये हाउसिंग सेक्टर के लिए 2 बातें बहुत बूस्ट करने वाली है। देश में कोरोना के टीकाकरण के लिए सरकार ने खोला खजाना। वैक्सीनेशन के लिए खर्च किए जाएंगे 35,000 करोड़ रुपए। हेल्थ सेक्टर पर बजट में विशेष फोकस। बजट में केंद्र सरकार का शिक्षा व्यवस्था में सुधार पर जोर। देश भर में खोले जाएंगे 100 से अधिक नए सैनिक स्कूल। बजट में हुआ ऐलान। लेह में सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी खोले जाने का ऐलान। कोरोना काल में खाली हुए खजाने को भरने के लिए सरकार का मेगा प्लान। इंश्योरेंस सेक्टर में FDI की सीमा 49 से बढ़कर 74% की गई। एक बीमा कंपनी की हिस्सेदारी बेचने का भी ऐलान। एयर इंडिया, BHEL, SCL और BPCL को बेचेगी सरकार। बजट में वित्त मंत्री ने किया विनिवेश करने का ऐलान। बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 5 लाख करोड़ रुपए का लैंडिंग पोर्टफोलियो बनाया जाएगा। वहीं बोली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, बजट में आधारभूत संरचना की मजबूती पर विशेष जोर। बजट में किसानों की आय दोगुना करने पर मोदी सरकार का विशेष फोकस। बोले PM मोदी, बजट के दल में गांव और किसान। बजट में किसानों की आय बढ़ाने पर जोर। किसानों की आय बढ़ाने के लिए इस बजट में बहुत जोर दिया गया है। कई प्रावधान किए गए हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में किसानों को और आसानी से और ज्यादा ऋण मिल सकेगा। देश की मंडियों को यानी APMC को और मजबूत करने के लिए, सशक्त करने के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से मदद का प्रावधान किया गया है। ये सब निर्णय ये दिखाते हैं कि इस बजट के दिल में गांव है, हमारे किसान है। मोदी सरकार का बजट किसानों के साथ धोखा। बोले स्वराज इंडिया के अध्यक्ष योगेंद्र यादव। कहा PM किसान योजना समेत कृषि क्षेत्र में बजट आवंटन को घटाया गया। पेट्रोल डीजल पर लगने वाले सेस से किसानों को मिलेगा पैसा। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल का बयान। किसानों का आत्मनिर्भर बनाने वाला है मोदी सरकार का बजट। किसान की फसलें निर्यात करने के लिए 22 फसलों को छूट और 2.5% और 4% कृषि सेस लगाया डीजल पेट्रोल पे, जिससे जो पैसा करोड़ों रुपए मिलेगा, हजारों करोड़, वो किसान की और खेती के विकास के लिए होगा। और ये अब किसान घाटे की खेती नहीं करेगा बल्कि लाभ की खेती करेगा। किसान खेती के साथ व्यापार, व्यवसाय, उद्योग लगा सकेगा और उससे गांव और शहर का भेद खत्म होगा और देश, गांव आत्मनिर्भर होगा, किसान आत्मनिर्भर होगा तो देश आत्मनिर्भर होगा। मोदी सरकार के बजट में चुनाव वाले राज्यों के लिए खोला गया खजाना। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और असम में सड़क परियोजनाओं के लिए बड़ा आवंटन। विपक्ष ने कसा तंज। चुनाव वाले राज्यों के लिए घोषणा पत्र जैसे वादे। बजट को एक सुर में विपक्षी पार्टियों ने नकारा। बोले राहुल गांधी, सरकार लोगों के हाथों में पैसा देने के बारे में भूली। पेपरलेस बजट को बताया विजनलेस। रेल बजट में सरकार ने नहीं किया कोई बड़ा ऐलान। किसी नई ट्रेन चलाने का भी ऐलान नहीं। मेट्रो ट्रेन के विस्तार पर सरकार का फोकस। देश की तस्वीर बदलने वाला मोदी सरकार का बजट। भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा का बयान। लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला है बजट। मध्य प्रदेश के CM शिवराज ने कहा आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्यों को पूरा करेगा मोदी सरकार का बजट।
1 फरवरी से सिनेमाघरों को 100% कैपेसिटी से फिल्म दिखाने की दी गई मंजूरी। इसके बावजूद बहुत कम संख्या में फिल्म देखने पहुंचे दर्शक। बड़े सितारों की फिल्मों के अभाव में सिनेमाघर है सूने। आयुष्मान खुराना की मूवी डॉक्टर जी में रकुल प्रीत सिंह होगी हीरोइन। पहली बार आयुष्मान और रकुल साथ कर रहे काम। इस कॉमेडी मूवी को डायरेक्ट कर रही है अनुभूति कश्यप। ये थे फटाफट बुलेटिन और ताजा अपडेट के लिए लगातार बने रहिए हमारे साथ, यानी कि विजिट कीजिए webdunia.com पर।